बात करते हैं हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें सबसे पहले एयर गैप हम लोग रखे हुए थे। इन बिटवीन द प्लेट्स देयर वाज एन एयर गैप, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। इसके कैपेसिटेंस को हम लोग लिखना है सी नॉट इक्वल्स टू, फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद होगा आप सबको, d was the distance between its plates and a था क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कब? जब दोनों प्लेट्स के बीच हम लोग एयर गैप को मेंटेन कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में कहा गया हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बट अब हम लोग उसके बीच में एयर गैप को मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम लोग एक कंडक्टिंग स्लैब मींस अ कंडक्टर, अ मेटल ऑफ सर्टेन थिकनेस, उसे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं और फिर समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस एक्चुअली क्या है। तो दिख रहा हमें डायग्राम में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स के बीच डिस्टेंस है d, हर प्लेट का एरिया हम लोग a मान लेंगे, और इसके प्लेट्स के बीच एक कंडक्टिंग रॉड को हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं जिसका थिकनेस t है। नाउ व्हाट यू आर सीइंग, कैपेसिटर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जिसे हम लोग E0 इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखे थे, और इस फील्ड का डायरेक्शन था फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। नाउ एज यू आर सीइंग, इनसाइड अ मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। इट मींस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो पहले इस पूरे स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा था, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये एग्जिस्ट कर रहा सिर्फ उस रीजन में जिस रीजन में एयर गैप है। सिंपली टू से, आउटसाइड द कंडक्टिंग स्लैब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा, दैट इज ई नॉट। तो क्या कहा मैंने, कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो पहले इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच पूरे स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा था, अब वो सिर्फ इस कंडक्टिंग स्लैब के बाहर ये जो एयर गैप है इस एयर गैप में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। Now if I calculate capacitance of this system from the basic formula, as we know C capacitance of this system is a C से represent किया, that is Q by V. Q simply means sigma A, charge density into area of the plates, divided by V को हम लोग लिखे थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। याद होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा सिर्फ उस डिस्टेंस में, उस रीजन में जिसका विड्थ है d माइनस टी, मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स, उसे हम लोग लिख रहे हैं ई नॉट into d minus t, that is equals to sigma A. Once again E naught can be written as
सिग्मा by epsilon नॉट, दैट इज ई नॉट को हम लोग लिख दिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। नाउ यू आर फाइंडिंग इस सिस्टम का कैपेसिटेंस हो चुका है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। व्हाट यू आर सीइंग फ्रॉम हियर, पहले जब दो प्लेट्स के बीच एयर गैप था, जब हम लोग कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, उस सिचुएशन में इस सिस्टम का कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद इस सिस्टम का कैपेसिटेंस हो चुका है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी। एज यू आर सीइंग डिनोमिनेटर टर्म डिक्रीज किया, डी से डी माइनस डी हुआ। इट मीन्स किस सिचुएशन में कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, जब एयर गैप हो या जब कंडक्टिंग स्लैब हो। यू आर फाइंडिंग द आंसर सी ग्रेटर देन सी नॉट। इट मीन्स कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो इंक्रीज कर जाता है। दैट इज वाई हम लोग कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मेटल प्लेट्स या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद अ स्पेशल केस। What will happen if D equals to T? D equals to T. It means whole of the space of the parallel plate capacitor is filled with this metallic slab या conducting slab. It's if D equals to T, this term is 0. So C will simply be infinite. Infinite means इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा जब हम लोग इस प्लेट के बीच में पूरे स्पेस को एक कंडक्टिंग स्लैब से इंसर्ट करते हैं। मीन्स ग्रेटर द थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब, ग्रेटर विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस ये हुआ कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग उसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब जैसे कोई मेटेलिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं। बट एज द कंडक्टिंग स्लैब इज वेरी कॉस्टली, इसमें हम लोग आयरन, कॉपर इस तरह के मेटेलिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे। चूंकि मेटल आर कॉस्टली, सो वी विल कम टू द नेक्स्ट डेरिवेशन जहां इस कंडक्टिंग स्लैब को रिप्लेस कर देंगे हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब और एक इंसुलेटर से। फॉर एग्जाम्पल यू मे यूज अ पेपर, रबर पैड एंड सो ऑन, दैट विल मेक द सिस्टम मोर चीप और उसके कैपेसिटेंस को भी हम लोग इंक्रीज होते हुए देखेंगे। दैट विल बी डिस्कस्ड in our next topic.